भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान, आप मुझे वर्णाश्रम धर्म और मनुष्यों के सनातन धर्म के विषय में बताइए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। नारद जी, आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण के रहस्य को जानने वाला कदाचित कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों का मूल है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण हेतु धर्म नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने उन्हीं नारायण भगवान के मुख से सनातन धर्म का वर्णन सुना था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेदमय भगवान श्री हरि को जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ व कर्म धर्म के मूल आधार हैं। शास्त्रों में धर्म के 30 लक्षण कहे गए हैं। धर्म के लक्षण और वर्णन: सत्य, दया, तपस्या, शौच, शौच मीन्स पवित्रता, तितिक्षा मीन्स सहनशीलता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अहंकार का त्याग, मौन, आत्मचिंतन, अन्न का उचित विभाजन, सभी जीवों में परमात्मा का वास, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कथन, कीर्तन, स्मरण, ईश्वर के प्रति सेवा भाव, पूजा अर्चना, नमन, दास्य भाव, साख्य भाव और आत्मसमर्पण। ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इनके पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज, संस्कारवान मनुष्य ही द्विज अर्थात ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने जन्म और कर्म दोनों से शुद्ध होता है। वह नित्य यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, दान, ब्रह्मचर्य आदि का पालन आश्रम में रहकर करता है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। ये जाति का पहला वर्ण कहलाता है। जाति का दूसरा वर्ण क्षत्रिय का है। इसका कार्य रक्षा करना है। क्षत्रिय दान नहीं लेता, अपितु दान देता है। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह प्रजा से कर लेकर होता है। प्रशासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय अथवा राजा पर होता है। ये दुराचारी और अपराधी व्यक्ति को दंड भी देता है। जाति का तीसरा वर्ण वैश्य है। वैश्य सदैव ब्राह्मण और राजा का अनुयायी होता है। वह गोरक्षा, गोपालन, कृषि और व्यापार से अपनी जीविका चलाता है। चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्र का धर्म है कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ समाज की सेवा करे। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। वार्ता, वार्ता मीन्स प्रवचन, शालीन व्यवहार, बिना मांगे मिलने वाला धन या अन्न, भिक्षावृत्ति अथवा खेत और मंडी सतह से एकत्र किया गया अन्न ग्रहण करना। आपत्ति काल में ये सभी वृत्तियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण सर्ववेदमय होता है तो क्षत्रिय सर्वदेवमय होता है।
शम मीन्स शांत स्वभाव, दम मीन्स इंद्रिय दमन, तप, शोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था और सत्य का आचरण करना ब्राह्मण के लक्षण कहलाते हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थ की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य बोलना, गो और ब्राह्मणों की सेवा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। स्त्री धर्म, पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति को ही परमेश्वर मानना, पतिव्रता स्त्री का धर्म है। साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखें, सुंदर आभूषणों और स्वच्छ वस्त्रों से अपने शरीर को अलंकृत करें, घर में खाने पीने व अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को स्वच्छ रखें, पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करें, विनम्र व्यवहार, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करें, लालच कभी न करें, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ रहे, प्रिय बोले और अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे, पति पर स्त्री घमंड ना हो, इस पर पूरी दृष्टि रखें और उससे सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। जो स्त्री लक्ष्मी के समान अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती है, उसे पति वैकुंठ में भगवान के समान ही प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म योगानुकूल रूप से उन्हें लोक परलोक में आनंदित करता है। जो व्यक्ति स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर सवय परमात्मा हो जाता है। युधिष्ठिर, वासनाओं के अत्यधिक प्रयोग से उनके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे खेत में बार बार बीज बोने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। एक वर्ण वाला पुरुष यदि दूसरे वर्ण वाले पुरुष के गुणों को अपना लेता है तो उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।